सबको जय मसीह की, जय मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। बहुत बार मैंने आपको बताया, बाइबल कहती है, आमोस की किताब के अंदर लिखा, परमेश्वर यहोवा धरती के ऊपर तब तक कोई काम नहीं करता जब तक अपने दास और भविष्यवक्ताओं के ऊपर प्रगट ना करे। आज तक धरती के ऊपर कुछ भी हुआ, सबसे पहले प्रभु ने उसके विषय में अपने लोगों से, अपने नबियों से, अपने दासों से डिस्कशन करी, अपने लोगों से बातचीत करी, सलाह मशवरा किया, क्या मुझे यह करना चाहिए। उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, बाइबल कहती है जिस समय नूहा के समय में यहोवा पूरे ब्रह्मांड के अंदर था और वो पूरे ब्रह्मांड को नाश करना चाहता था, और बाइबल कहती उससे पहले यहोवा नूहा के पास आता है और वो कहता है पूरी धरती के ऊपर बुराई बढ़ गई है, पूरी पृथ्वी को नष्ट करने का सवाल मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने है। फिर भी प्रभु के वचन के अंदर लिखा, उसने लगभग 120 साल लोगों को दिए ताकि वो अपने पापों से मन फिराए। जब सदोम और अमोरा को परमेश्वर यहोवा नाश करने पर था, बाइबल कहती परमेश्वर यहोवा अब्राहम के पास आता है और कहता है सदोम और अमोरा को नष्ट करने का सवाल मेरे सामने है। बाइबल कहती है, आप लोग पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति की किताब के अंदर लिखा है, अब्राहम परमेश्वर से रिक्वेस्ट करता है और बाइबल कहती प्रभु उसकी रिक्वेस्ट को मानता है और वो कहता है मैं अगर 10 लोगों को भी पाऊंगा तो मैं सदोम और अमोरा को नाश नहीं करूंगा। बाइबल कहती है, जब आप गिनतियां की किताब उसके 13वें और 14वें अध्याय को पढ़ेंगे, प्रभु कहता है इजराइल के सारे लोगों को नष्ट करने का सवाल मेरी आंखों के सामने, इनमें से एक भी व्यक्ति कनान की धरती के ऊपर नहीं पहुंचेगा। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, मूसा कहता प्रभु अगर ये नहीं जाएंगे तो मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक से काट देना। समझ के बोलेंगे हालेलुया। धरती पर कुछ भी प्रभु ने नहीं किया जब तक प्रभु ने अपने दास और भविष्यवक्ताओं के ऊपर प्रगट नहीं किया। अगर आप एक मसीह हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूं, आपके जीवन के अंदर कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती, उससे पहले परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। अगर मैं आज यहां पर खड़ा हूं, ये मेरा एक्स्ट्रा टाइम है, ओवर टाइम मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया। पिछले साल 9 अक्टूबर 2024 में मेरी जिंदगी का अंतिम दिन था, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सपनों के द्वारा, बहुत सारे दर्शनों के द्वारा परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किया कि तेरे जीवन के इर्द गिर्द मौत काम कर रही है। मैं प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया, मैं प्रभु के सामने रोया, मैंने प्रभु के सामने अपने आप को दीन किया, मैंने अपनी कमियों को याद किया, मैंने प्रभु से मांगा प्रभु मैं जीना चाहता हूं, प्रभु मैं जीना चाहता हूं। वो दिन सुबह 6:30 बजे का समय मुझे आज भी याद है। चारों तरफ से मौत ने मुझे घेर लिया था और मुझे लग रहा था कि शायद ये क्षण मेरी जिंदगी के आखिरी क्षण है, पर उस समय भी मैं उसको पुकार रहा था, प्रभु तू जीवन देने वाला है, प्रभु तू जीवन देने वाला है, प्रभु तू जीवन देने वाला है। मैं अपने लिए जीवन मांगता हूं। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, उसने मेरी प्रार्थना को सुना और उसने मुझे और समय दिया धरती पर उसकी सेवकाई करने के लिए। याद रखिए, पिछले दिनों में मैं कुछ मेरे रिलेटिव रिश्तेदार इस दुनिया से कूच करके चले गए। जब मैं उनके घर पे था तब मैंने बोला आपके जीवन में यह दुर्घटना ऐसे नहीं हो सकती, क्या प्रभु ने कभी बात करी? कुछ लोगों ने बोला हां, उससे पहले हमें ये चीजें दिखाई दे रही थी। मैंने बोला तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने बोला हम ढीले थे। एक 16 साल के करीब जवान बच्चे की मृत्यु हो गई, एक 50 या 54 साल के व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्यों हो गई? परमेश्वर ने उनको संकेत दिए, प्रभु ने उनको चिताया, प्रभु ने उनको बताया। हालेलुया। आज मेरा टॉपिक है परमेश्वर सपनों के द्वारा और दर्शनों के द्वारा आपके ऊपर बहुत सारी बातें प्रकट करता है। मुझे बड़ा गंभीरता से लगा, उन लोगों को सुचेत होना चाहिए था। बाइबल कहती जिस समय हिजकिय्याह राजा मरने वाला था, परमेश्वर यहोवा यशायाह के पास आता है और कहता है जाकर हिजकिय्याह को कह दे कि तेरा कूच करने का समय आ गया है। आयरन हारून जो है,
जब वो मरने वाला था, परमेश्वर उससे बात करता है, वो कहता है अपने कपड़ों को उतार दे, तेरा धरती पर कूच करने का समय आ गया है। पौलुस जब मरने वाला था, बाइबल कहती है परमेश्वर उससे बात करता है और वो कहता है मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी, मैं कूच करने पर हूं। मूसा को मरने से पहले यहोवा कहता है सनई पर्वत के ऊपर जा, वो पर्वत के ऊपर जाता है। सॉरी, मैं नहीं जानता, सनई था, एक पर्वत के ऊपर वो जाता है। शायद वहां से परमेश्वर उसको दिखाता है कनान की धरती को देखो, तेरा कूच करने का समय आ गया है। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपके जीवन के अंदर सडनली कुछ नहीं होगा। अपनी डायरियों में लिख लो, आप समय से पहले नहीं मरेंगे, क्योंकि मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वादा है वो तुम्हें दीर्घायु देगा। लगातार कई महीने तक परमेश्वर का आत्मा मुझे चिताता रहा, मौत तेरे चारों तरफ काम कर रही है, मौत तेरे चारों तरफ काम कर रही है। मैं सीरियसली सपनों और दर्शनों को बहुत मानता हूं। आज पूरी दुनिया में बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, अन्य भाषा के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, पवित्र आत्मा के वरदानों के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ लोग कहते हैं दर्शन है, कुछ लोग बोलते हैं सपने हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं है। पर मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जितने भी प्रचार आते हैं उनको बड़ी सावधानी से सुनिए। बहुत सारे लोग आपस में डिबेट करते रहते हैं, वो उसके बारे में बोलता है, वो उसके बारे में बोलता है। पर मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह का पवित्र कलाम दिया गया है। मैं फिर कहता हूं, अगर मेरी भी बातें वचन से मैच नहीं करती मत मानिए। मेरा और आपका जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह का पवित्र कलाम है। कोई भी मनुष्य हो, बहुत सारी कंट्रोवर्सी फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, सावधानी से सुनिए। कुछ दिन पहले एक बड़े सीनियर पास्टर के साथ, जिसको लगभग 40 साल हो गए सेवकाई में, मैं उससे बात कर रहा था। कम से कम 1.5 घंटा मैंने उसके साथ बात किया। मैंने बोला, पास्टर, जब मैं जवान था, मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, मैं पवित्र आत्मा के कार्य को बड़ी बड़ी क्लियर देखता था। मैं देखता था लोगों के जीवन चुटकियों में बदल जाते थे, लोगों का स्वभाव बदल रहा है, लोगों के जीवन बदल रहे हैं, लोगों की आदतें बदल रही हैं। पर मैं देखता हूं अभी आज की कलीसिया में कुछ बदलाव नहीं है। संभल के बोलेंगे हालेलुया। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लिए उस समय के लोग गंभीर थे, आज गंभीर नहीं है लोग। हालेलुया। हमें नहीं मालूम धरती पर हमारा कौन सा दिन लास्ट होगा। आप बोलेंगे, पास्टर आप ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहती अंत का समय बड़ा निकट है। मत्ती 24 अध्याय के अंदर लिखा है, जब अंत का समय होगा, तुम्हारी नजर इजराइल पर होनी चाहिए। अगर आप इजराइल के विषय में पढ़ेंगे, इजराइल ने थर्ड टेंपल की पूरी तैयारी कर ली है। उसमें क्या बलिदान चढ़ाए जाएंगे, कौन सा जो प्रीस्ट है, जो याजक है, उसको लीड करेगा। उन्होंने सब कुछ बिल्कुल लाइन वाइज सेट कर लिया। हालेलुया। वहां पे भी दो गुटों के बीच में बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। एक पॉलिटिकल लोग हैं जो ये कहते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ बड़े रिलीजियस लोग हैं जो बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास करते हैं। वो कहते हैं हम थर्ड टेंपल का निर्माण कर ही रहेंगे। उन्होंने मनोरा बना लिया, उन्होंने जो धूप की वेदी वो बना ली, उन्होंने वो सारा साजो सामान जो मूसा के मिलाप वाले तंबू में था। आप दुनिया में हैं, अज्ञात मत रहिए। बहुत बहुत घटनाएं पूरे ब्रह्मांड में हो रही है। अगर आप निश्चिंत बैठे रहेंगे, एक दिन शैतान आएगा और आपके प्राणों को चोरी कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। पिछले इसी मंथ में 2 लोग जो मेरे बड़े करीब थे, रिलेटिव थे, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए, यह संदेश आपके लिए है। पूरी दुनिया में बड़ी 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 खतरनाक सिचुएशन चल रही है। 15-15 साल के, 16-16 साल के जो बच्चे हैं उनको अटैक आ रहा है। जवान लोग
30 साल के 35 साल के उनको अटैक आ रहा है। बहुत सारे लोग सडनली मिलते हैं, अगले दिन नहीं मिलते, मर जाते हैं। रीजन क्या है? प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़िए, ये लिखा है अंतिम समय में ऐसा होगा। और मैंने बताया इजराइल पूरी तैयारी कर चुका है। यह बिल्कुल क्लियर साइन है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। हर कोई वहां नहीं जाएगा, वही जाएगा जो अपने आप को दुल्हन के मानद तैयार करेगा। हर कोई परमेश्वर और मेमने के ब्याह में नहीं जाएगा जो तैयार नहीं है। बी सीरियस। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूं, यहां पर बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ प्रभु ने बात नहीं करी। सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, सेवक के द्वारा, किसी न किसी माध्यम से प्रभु ने हमेशा अपने लोगों से बातें करी। मैं चाहता हूं हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसकी 16 और 17 वचन। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसके 16 और 17 वचन। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसके 16 और 17 वचन के ऊपर हम थोड़ा सा मंथन करेंगे। जी पढ़िए। परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। बाइबल कहती है नए नियम के अंदर जब पवित्र आत्मा इस धरती के ऊपर लोगों के अंदर पहली बार आया, वैसे पवित्र आत्मा लोगों पर उतरता था ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, पर उनके अंदर नहीं था। पेंटिकॉस्ट के दिन जब 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए, बाइबल कहती है उसके बाद में पतरस ने परमेश्वर यहोवा की आत्मा से भरकर प्रचार करना शुरू किया। उसने बोला तुम्हारे साथ प्रभु का एक प्रॉमिस है। बोलो मेरे साथ, सब लोग बोलो मेरे साथ प्रभु का, यीशु मसीह का एक प्रॉमिस है। वो प्रॉमिस यहां पर है, ध्यान से सुनिए। हाँ जी। परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई। परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिन में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। किन के ऊपर उंडेलूंगा? ये प्रभु यीशु मसीह का प्रॉमिस है। बहुत सारी अभी भी फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ कह रहे पवित्र आत्मा आ गया, कुछ कह रहे तुम पवित्र आत्मा क्यों मांग रहे हो? पवित्र आत्मा तो 2000 साल पहले आ गया। 2000 साल पहले पवित्र आत्मा धरती पर आ गया, पेंटिकॉस्ट के दिन आ गया। क्या मेरे और आपके अंदर आया? हालेलुया। प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में पढ़िए। जिस समय फिलिप्पुस जो है वो सामरिया नगर में था, बाइबल कहती बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। उनमें पवित्र आत्मा नहीं था, पर यूहन्ना और पतरस आए, उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखा और बाइबल कहती पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय में पढ़ेंगे। वहां पे लिखा पौलुस जब कुरिन्थी नगर में पहुंचता है, वहां पे 12 लोगों के ऊपर उन्होंने हाथ रखा। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा उन्होंने पाया। ये प्रॉमिस है मेरे और आपके साथ, पवित्र आत्मा है। क्वेश्चन है क्या प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है? क्या प्रभु का आत्मा मुझे लीड कर रहा है? क्या प्रभु का आत्मा मुझे टीच कर रहा है? सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। बी सीरियस। सोने का समय नहीं है, बाद में नहीं सुनने के लिए मिलेगा प्रचार। यूट्यूब पता नहीं कब बंद हो जाएंगे, फेसबुक पता नहीं कब बंद हो जाएगी, किसी को नहीं मालूम क्या होने वाला है। पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा विरोध है मसीह लोगों का, पर मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं अगर आप तैयार नहीं, आप भटक जाएंगे। बहुत सारे लोग पिछले दिनों में विश्वास से भटक गए शिक्षाओं के द्वारा। कोई कहता शनिवार को आराधना करना ठीक है, कोई कहता दिन को प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए, रात को लेना चाहिए, कोई कहता यहोवा माता है, कोई कहता अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ। और बहुत सारे लोग इन सारे जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है उनमें बहकर विश्वास को छोड़ देते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं पवित्र आत्मा आपको हमेशा प्रेरित करेगा। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानने के लिए। हालेलुया। समझ के बोलेंगे हालेलुया। हाँ जी, पूरा पढ़िए। परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जवान क्या देखेंगे? सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। जवान क्या देखेंगे? जवान क्या देखेंगे?
आप देखो, क्या आज के जवान दर्शन देख रहे हैं? नहीं देख रहे आज के जवान के दर्शन। आज के जवान सिर्फ मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, इसलिए प्रभु के दर्शन नहीं आएंगे। समझ के बोलेंगे हालेलुया। बी सीरियस। बार बार मैं बोल रहा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की प्रेरणा से बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर की आत्मा से बोल रहा हूं। प्रभु कहता है सीरियस हो जाइए। बहुत बार मैंने परमेश्वर को अपने ऊपर क्रोधित देखा है, बहुत बार प्रभु को मैंने अपने ऊपर उदास देखा है, बहुत बार प्रभु यीशु मसीह को मैंने बड़े गुस्से में देखा मेरे ऊपर। शायद जो मुझसे करवाना चाहता मैं करता नहीं, और बहुत बार मैंने उसको मेरे ऊपर प्रेम को उंडलते भी देखा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मां बाप अपने बच्चों से प्रेम करते, गुस्सा भी करते, प्रेम भी करते, डांटते भी, बिल्कुल सेम मैंने प्रभु यीशु मसीह को बहुत बार महसूस किया, देखा। वो जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है। आज जवान दर्शन क्यों नहीं देखते? मैं भी बताऊंगा। परमेश्वर का प्रॉमिस है ये। पतरस कोई नई बात नहीं बोल रहा, पतरस बोल रहा है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, योएल नबी की किताब के अंदर 2:28-29, योएल 2:28-29 पढ़िए। वहां पर परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा सब लोगों के ऊपर उंडेलूंगा। तुम्हारे जवान क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। पढ़िए आगे। और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो स्वप्न देखेंगे। बहुत सारे लोग सपने देखते हैं जागते हुए भी। जो हम नॉर्मल सपने बनाकर देखते हैं वो सपनों की बात नहीं मैं कर रहा हूं, ये परमेश्वर का, यहोवा का प्रॉमिस है। नए नियम के अंदर भी है, पूरी नए नियम की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित व्याख्या की किताब पूरा दर्शन है। यूहन्ना ने जो कुछ भी लिखा वो वास्तविक में नहीं था, उसने आत्मा में जाके देखा, फिजिकली राउंड में नहीं था, क्योंकि उस समय वो पतमस के टापू पर बंद है। समझ के बोलेंगे हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं सपने क्या चीज होती है, दर्शन क्या चीज होती है। अरे वचन को मानो। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं ऐसे प्रचारकों से सावधान रहिए। प्रभु बात करता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है कि प्रभु सपनों के द्वारा बात नहीं करता, प्रभु दर्शन के द्वारा बात नहीं करता, मैं उनसे कहता हूं प्रकाशित व्याख्या की किताब को पढ़ना बंद कर दीजिए। समझ के बोलेंगे हालेलुया। प्रकाशित व्याख्या पूरा दर्शन है यूहन्ना ने जो देखा। स्वर्ग में लड़ाई हो रही है, स्वर्ग में लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, 7 मोहरें खुल रही हैं, 7 स्वर्गदूत तुरियां बजा रहे हैं। ये सब कुछ दर्शन है यूहन्ना ने जो प्रकाशित व्याख्या की किताब में देखा। आपको क्या लगता है अगर यूहन्ना दर्शन देख सकता है, मैं और आप क्यों नहीं? अगर उस समय यूहन्ना के पास मोबाइल होता, लैपटॉप होता, टीवी होता, टीवी इतने स्मार्ट है, सब कुछ दिखाते हैं। टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, फेसबुक देखते हुए, पिक्चर देखते हुए आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। समझ के बोलेंगे हालेलुया। जब परमेश्वर को यूहन्ना को ये बुक लिखवानी थी, 7 कलीसियाओं के पास भिजवानी थी, प्रभु का वचन कहता प्रभु उसको पतमस के टापू पर ले गया। पतमस के टापू पर वही जाते जिनको सजाए मौत होती है। अभी हम एक भजन गा रहे थे, जीवन है तू रास्ता है। यूहन्ना ऐसा व्यक्ति था जिसको गर्म तेल में डाला गया, वो मरा नहीं। शेरों के सामने फेंका गया, मरा नहीं। उसको मारने के लिए रोम के राजाओं ने सब कुछ कर लिया। बाइबल और हिस्ट्री पढ़िए, यूहन्ना नहीं मरा। अपने हाथों को स्वर के उठाकर बोलेंगे हालेलुया। जीवन और मौत प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। इसलिए परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति को अवेयर करना चाहता है। आज हमारे पास सपने और दर्शन नहीं है क्योंकि हमारे पास एक बड़ी बीमारी है। वो बीमारी है फोन।
जो हमें जीने नहीं देता। यूहन्ना को प्रभु एकांत में लेकर गया। कहां लेकर गया? एकांत में। सिपाहियों ने जब उसको छोड़ा होगा, उसके बाद में कभी वापस नहीं गए। वहां पर जो रहता था, ना पीने के लिए पानी था, ना खाने के लिए रोटी था, पर परमेश्वर ने डिसाइड किया कि यूहन्ना जब तक एकांत में नहीं जाएगा, इतना बड़ा भेद मैं यूहन्ना के ऊपर कभी प्रकट नहीं कर सकता। मुझे पक्का पता है, अगर वो मेरी तरह पास्टर रहता, उसको 100 टेंशनें रहती कलीसिया की, वो कभी भी परमेश्वर के दर्शन को नहीं देख सकता था। इसलिए परमेश्वर उसको उठाकर कहां लेके गया? पतमस के टापू पर। इसलिए उसने इतनी बड़ी प्रकाशित वाक्य की किताब को लिख दिया, और वो पूरा दर्शन है। समझ के बोलेंगे हालेलुया। तुम्हारे जवान क्या देखेंगे? बोलो क्या देखेंगे? बोलो क्या देखेंगे? और पतरस यहां पर कहता है ये प्रॉमिस है। ये क्या है? प्रॉमिस पूरा करने के लिए प्रभु करता है। प्रभु ऐसा नहीं है, प्रभु धोखेबाज नहीं है, वो बदलता नहीं है। उसने अगर कोई प्रॉमिस कर दिया तो वो डन है। हाँ, तुम्हारे बुजुर्ग सपने देखेंगे। समझ के बोलेंगे हालेलुया। कुछ लोग आएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, ये पास्टर जॉन को बहुत सपने आते हैं। मेरे को आते हैं क्योंकि मैं वचन पढ़ता हूं। पास्टर जॉन को बड़े दर्शन आते हैं, मैं पढ़ता हूं वचन। समझ के बोलेंगे हालेलुया। जो पढ़ेगा उसको आएंगे, जो नहीं पढ़ेगा उसको नहीं आएंगे। गिनतिया की किताब 12 उसकी 6 भी पढ़ेंगे। गिनतिया की किताब, मैं आपको ओल्ड टेस्टामेंट से और न्यू टेस्टामेंट दोनों से ये बातें प्रूव करना चाहता हूं। इसलिए मैंने आपको बताया, प्रकाशित वाक्य की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन, पूरा दर्शन है, जिसको यूहन्ना ने आत्मा में आकर देखा। अगर किसी को डाउट लगता हो, मेरे पास समय नहीं है, प्रकाशित वाक्य 4 पढ़ लीजिए। उसमें लिखा स्वर्ग उसके लिए खुला, प्रभु यीशु ने उसको बुलाया, यूहन्ना ऊपर आ जा, मुझे तो तुझे बहुत सारी बातें दिखानी है। समझ के बोलेंगे हालेलुया। गिनतिया की किताब 12 उसकी 6। गिनतिया की किताब 12 उसकी 6। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में से कोई नबी हो, अगर तुम में से कोई नबी हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। मैं क्या करूंगा उसके ऊपर? अपने आप को। समझ के बोलेंगे हालेलुया। ये किससे बातें कर रहा प्रभु? हालेलुया। मूसा से। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो फरीसी है, यहूदी है, इज़राइल के 12 गोत्र है, वो मूसा को अपना हीरो मानते हैं। क्या मानते हैं? समझ के बोलेंगे हालेलुया। जितना हम आदर प्रभु यीशु मसीह को देते हैं ना, यहूदी आज भी उतना आदर मूसा को देते हैं। इज़राइल के लोग उतना आदर मूसा को देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मूसा के साथ परमेश्वर आमने सामने बातें करता है। और मूसा से यहोवा बातें करते हुए कहता है कि अगर कोई तुम में नबी होगा, मैं उससे किसके द्वारा बातें करूंगा? पढ़िए, दोबारा पढ़िए 6 को। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में से कोई नबी हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा। किसके द्वारा? समझ के बोलेंगे हालेलुया। किसके द्वारा? बोलो किसके द्वारा? पतरस भी बोल रहा है, योएल नबी भी बोल रहा है, और तीसरा मूसा भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मूसा के साथ परमेश्वर बातें करते हुए बोलता, अगर तुम में कोई नबी हो तो वो क्या करेगा? हाँ पढ़िए। मैं उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। या किससे बातें करूंगा? बहुत सारे लोग हैं यहां पर जिन्होंने बोला सपने मैंने देखे। सारे सपने सीरियस लेने वाले नहीं है। अगर आप नीति वचन पढ़ेंगे, सबोपदेश पढ़ेंगे, यशायाह के भी कुछ पंक्तियों में लिखा, भूखे आदमी को रोटी के सपने आते हैं, प्यासे आदमी को पानी के सपने आते हैं। क्यों आएंगे? क्योंकि वो रोटी के बारे में सोच रहा। मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा, मैं उन दर्शनों की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा दर्शन आते हैं। मैं कह रहा हूं अपने दर्शन को, अपने सपने को प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ मैच करो।
ये आंटी जी को हिला दो, इनको अभी सपना आने लग गया। इनके लिए ताली बजाओ, समझ के बोलेंगे हालेलुया। यहां सपने नहीं देखने, घर जाके देखने। हालेलुया। कई लोगों को लग रहा है हम बहुत तेज हैं, हम यहीं बैठे बैठे प्रचार में सपना देख लेंगे। यहां मत देखो सपना, यहां मुझे देखो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। बुरा लग रहा है, लग जाए। अरे कब तक मैं तुम लोगों को सिखाता रहूं? मैं थक गया हूं। क्यों? मैं आपको आत्मिक दशा में बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। प्रॉमिस है परमेश्वर का। सपनों के द्वारा बात करूंगा, दर्शन के द्वारा बात करूंगा। आज मैं आपसे कहता हूं, बहुत सारे लोगों को सपने और दर्शन क्यों नहीं आते हैं? हेलो, समझ के बोलेंगे हालेलुया। मेरी तरफ देखिए, आशीष मिलेगी। आप बहुत सारे लोगों को सपने और दर्शन क्यों नहीं आते? क्वेश्चन है। मुझे बहुत आते हैं, कुछ लोगों को कम आते हैं। जिनको नहीं आते वो ब्लेम लगाना शुरू कर देते, तू सही नहीं है। मैं उनको बताता हूं उनको क्यों नहीं आते। पहला शमूएल 3 अध्याय उसके पहले दूसरे वचन को पढ़िए। पहला शमूएल उसका दूसरा, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय उसका पहला दूसरा वचन थोड़ा मनन करते हैं। क्यों सपने दर्शन नहीं आते? योएल नबी बोल रहा है, पतरस बोल रहा है, मूसा बोल रहा है, और इवन प्रेरितों के काम के मैक्सिमम चैप्टर में आपको दर्शन के विषय में मिलेगा। समझ के बोलेंगे हालेलुया। पहला शमूएल 3 अध्याय पहले वचन को पढ़िए। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। बाइबल कहती है जिस समय हन्ना अपने बेटे शमूएल को एली के पास छोड़ गई और वो मंदिर में यहोवा का जो तंबू था उसमें वो प्रभु की सेवा करता था, और वो धूप की वेदी के पास सो रहा है। समझ के बोलेंगे हालेलुया। एली भी सेवा करता है, शमूएल भी सेवा करता है। शमूएल जो है वो धूप की वेदी के पास है। हाँ पढ़िए। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। वचन क्या था? इंग्लिश की बाइबल में लिखा है रेयर। हालेलुया। मैं आज आपको बता रहा हूं आपको दर्शन क्यों नहीं आते हैं, आपको सपने क्यों नहीं आते हैं, आपसे प्रभु क्यों बात नहीं करता है। योएल कहता बात करता है, पतरस कहता बात करता है, मूसा कहता बात करता, मैं कहता हूं बात करता हूं। नए नियम प्रेरितों के काम पढ़िए, पूरा प्रभु बात करता है। पतरस ने रेवलेशन के बारे में लिखा, प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने पूरा रेवलेशन के बारे में लिखा। मुझसे और आपसे क्यों नहीं? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? समझ के बोलेंगे हालेलुया। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? मैं आपसे बातें कर रहा, क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? क्यों नहीं करता? यहां पर उसका क्लियर परमेश्वर ने बोला है। किसके द्वारा? शमूएल के द्वारा। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से, शुरू से। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। वचन क्या था? दुर्बल का मतलब है रेयर। अब दुर्बल का हिंदी में शायद सही अनुवाद मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में लिखा है रेयर था, बहुत कम। समझ के बोलेंगे हालेलुया। अपने हाथों को स्वर के उठाकर बोलेंगे हालेलुया। ऐसा नहीं बलिदान नहीं चढ़ाए जाते। आप एली के विषय में पढ़िए, पहला दूसरा तीसरा अध्याय पढ़िए, लिखा हर दिन बलिदान चढ़ाए जाते थे। जिस मंदिर में जिस तंबू के अंदर एली सेवा करता था, सारे साजो सामान उसके अंदर है। मूसा का पूरा स्ट्रक्चर जो यहोवा ने उसको दिया वो उसके अंदर है। सुबह भी बलिदान चढ़ाए जाते हैं, शाम को बलिदान चढ़ाए जाते हैं। सुबह भी वर्शिप करी जाती है, शाम को भी वर्शिप करी जाती है। सुबह भी याजक जा रहे हैं, शाम को भी याजक जा रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती दर्शन नहीं है। हेलो, समझ के बोलेंगे हालेलुया। दर्शन नहीं है।
दर्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहोवा का वचन रेयर है। जिन लोगों को सपने नहीं आते, जिन लोगों को दर्शन नहीं आते, जिनसे प्रभु बात नहीं करता, आपके जीवन के अंदर वचन की कमी है। अरे भूखा उपवास मत कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। भूखा रहने का उपवास थोड़ा कम कीजिए। मोबाइल से दूर रहने का उपवास कीजिए। टीवी से दूर रहने का उपवास कीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम से दूर रहने का उपवास कीजिए। आपको इसकी जरूरत है। सोशल मीडिया से उपवास करने की जरूरत है। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। जब तक ये मोबाइल आपके हाथ में है, ये आपको बढ़ने नहीं देगा। आप यहां हैं। क्यों रेयर है? क्यों दर्शन नहीं आ रहे? बिल्कुल क्लियर लिखा। पढ़े, मैं चाहता हूं इसको आप ध्यान से पढ़े, ध्यान से पढ़ें जी। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। दर्शन क्यों, क्या मिलता था? आज दुनिया चमत्कार 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 चमत्कार। मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए, मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए, मैं बीमारी से चंगा हो जाऊं। बहुत बार मैंने बताया, लाजर मुर्दों में से जी उठा, क्या उसके बाद मरा या नहीं? 12 वर्ष से औरत जो लहू बहने वाली थी, चंगी हुई, मरी या नहीं? क्या पौलुस जीवित रहा? क्या चेले जीवित रहे? बड़े बड़े नबी प्रॉफिट आए, क्या वो जीवित रहे? क्यों रेयर है दर्शन? क्यों कम आता है दर्शन? वचन है नहीं, प्रार्थना में शब्द है नहीं। आपकी प्रार्थना प्रकट करते कि आपके अंदर वचन नहीं है। जो वचन पढ़ने वाला व्यक्ति है, उसकी प्रार्थना में वचन होगा, उसके शब्दों में वचन होगा। मेरे पर बड़ी विपत्तियां पड़ती रहती हैं। मेरा हृदय उसकी करुणा से, उसकी दया से, उसके अनुग्रह से प्रभु सिर रखने की सामर्थ्य मुझे देता है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ये दुआ करता हूं। नए साल आने वाला है, तारीख बदल जाएगी। क्या आपने डिसीजन लिया मैं बदलूंगा? नवंबर हर बार आता है, दिसंबर हर बार आता है। परमेश्वर कहां है? यहोवा कहां है? दर्शन क्यों नहीं है? परमेश्वर के करीबी क्यों नहीं है? परमेश्वर ने क्यों बात करना बंद कर दिया? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, दोबारा पढ़िए। हाँ जी। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। हाँ, शुरू से पढ़िए। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। वह एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। वचन क्या था? सब कुछ इसमें। अगर कोई पास्टर आपको ब्लेस करने के लिए बोल रहा है ना, वो गलत बात बोल रहा है। आपको पास्टर ब्लेस नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह का वचन ब्लेस कर सकता है। आप बोलेंगे कैसे हो सकता है? भाई, हाथ रखने से ब्लेसिंग आती है। आपको क्या लगता है यहूदा के सर पर यीशु मसीह ने हाथ रखा होगा या नहीं? हेलो, जय मसीह की। यहूदा के ऊपर यीशु ने हाथ रखा था कि नहीं? आपको क्या लगता है यहूदा स्वर्ग में? अब बोलो भाई। यीशु मसीह के साथ हमेशा रहता था, ब्लेस नहीं हुआ। यीशु नासरत में गया, लोग ब्लेस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया। समय बड़ा गंभीर है। अगर आज सीरियस नहीं हुए, आज गंभीर नहीं हुए, मैं नहीं जानता कौन सा दिन हमारा धरती के ऊपर लास्ट दिन होगा। 15 साल के लोग, 16 साल के लोग, 20 साल के लोग, 40 साल के लोग, 35 साल के लोग, मैंने कभी नहीं सुना था जब मैं छोटा था। कौन मर गया? बुढ़ा मर गया। किसका? वो फलाने का दादा, उसका दादा। बहुत रेयर मृत्यु होती थी किसी जवान व्यक्ति की, बहुत रेयर। जो लोग 40-45 साल के हैं उनसे पूछिए आप। 30 साल पीछे जाओ, बहुत रेयर मृत्यु होती थी जवान लोगों की, बहुत रेयर। और जितनी आज बीमारियां, उतनी बीमारियां भी नहीं थी, बहुत कम बीमारियां थी।
बहुत ज्यादा सेफ्टी नहीं थी तो बहुत ज्यादा बीमारियां भी नहीं थी। जब पाप का स्तर बढ़ता है, बीमारियों का स्तर बढ़ता है, मृत्यु का स्तर बढ़ता है, मृत्यु का रेशो बढ़ जाता है। पाप बढ़ेगा, मृत्यु का रेशो बढ़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो जन पाप करेगा वो मर जाएगा। पर मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूं, बहुत सारे लोगों से परमेश्वर ने पिछले दिनों में सपनों में बात करी, बी सीरियस। अगर एक सपना रिपीटली बार बार आ रहा है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। मैं सारे सपनों की बात नहीं कर रहा हूं। अभी इसके बाद में बड़े सारे लोग सीरियस होकर मेरे पास आए, मैंने ये भी देखा, मैंने ये भी देखा। सारे सपने परमेश्वर की ओर से नहीं है। अपने सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो। और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, वचन पढ़ो। दर्शन क्यों नहीं था? एली याजक जो है वो दूर है और सैमुअल नजदीक है। वो एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति है, महायाजक है, मेन व्यक्ति है, मंदिर को चलाने वाला है। परमेश्वर ने उससे बात नहीं की। हेलो, हालेलुया। परमेश्वर उस व्यक्ति से बात करता है जो वचन से भरा हुआ है। दिमाग इंस्टाग्राम से भरा है, फेसबुक से भरा है, यूट्यूब की भिन्न भिन्न स्टोरियां हैं, कोई सीरियल का एपिसोड हम छोड़ते नहीं है। और आजकल एक और बड़ी बीमारी है, पहले तो ऐसा होता था कि एक सीरियल का चला गया, चलो वो दोबारा नहीं आएगा, अब यूट्यूब पे मिलेगा आपको, 10 दिन पुराना जाओ वही वहां दोबारा से देख लो। कोई एपिसोड मिस नहीं करेंगे हम। क्यों? फिर बोलेंगे प्रभु ने मुझसे बात नहीं करी। प्रभु ने करी, तूने सुनी नहीं। जहां पर वचन है, वाचा का संदूक, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, 3 चीजें थी उसमें। नंबर 1 था वो टैबलेट, वो तख्तियां जो मूसा को दी थी, उसके ऊपर 10 आज्ञा थी, वो वचन था। नंबर 2 था वो छड़ी जो मूसा, जिसमें हारून के समय में फूल और पंक्तियां आई, वो भी वचन का एक प्रतीक है। और तीसरा था उसके अंदर मन्ना, वो भी वचन का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जीवन की रोटी हूं। ये तीनों चीजें वचन का प्रतीक था। इसीलिए यहोवा का आत्मा उस वाचा के संदूक के ऊपर आता था। हालेलुया। बाइबल पढ़ेंगे नहीं, टाइम नहीं है, नींद आती है, सुस्ती आती है, मन नहीं करता है। कैसे पढ़े? नींद आ जाती है उसी समय। प्रार्थना करते नींद आ जाती है, वचन पढ़ते आंखें बंद होने लगती हैं, फिर आप नहीं बढ़ सकते, आप अंधकार में रहेंगे। सॉरी टू से, आपको बुरा लगेगा, सो जाओ, फिर नहीं मिलेगा कुछ भी। आते जाओ, तालियां बजाते रहो, ये दान पेटी में दान डालते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मुझे पक्का पता है। आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहोवा के वचन को सीरियस नहीं लिया। आपका दान प्रभु तक नहीं पहुंचाएगा, आपके उपवास प्रभु तक नहीं पहुंचाएंगे, आपका धन्यवाद भी नहीं पहुंचाएगा। अगर आप वचन को मानते हैं तो पहुंचेंगे। प्लीज भर लो। मैं यहोवा की आत्मा से व्याकुलता से बोल रहा हूं, वचन को पढ़ो, वचन को मानो, वचन को अपने हृदय में इकट्ठा करो। प्रभु आपसे बात करना चाहता है और कर रहा है। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने नहीं सुना, दुर्घटना होगी, चाहे आप कितने भी आत्मिक हैं। आप बोलेंगे पास्टर जी मुझे डरा रहे, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। बी सीरियस। मेरे जीवन में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं मेरी बेवकूफियों के कारण। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो अवसर देगा। 1 बार नहीं देगा, 2 बार देगा, 3 बार देगा, 5 बार देगा। कितनी बार दे आपको? आप किसी को कितनी बार अवसर देंगे? हेलो, जय मसीह की। कितनी बार आप किसी को कितनी बार अवसर देंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप यहां हैं, आप कितनी बार अवसर देंगे एक व्यक्ति को? और प्रभु क्यों जीवन दे आपको?
अपने तरीके से जिएंगे, मजे करेंगे, आनंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वेयर इज गॉड? प्रभु कहां है? उसको मैंने किसी दिल के एक छोटे से कोने में रखा हुआ है। एक दिन, संडे वाले दिन तेरा नंबर आएगा। उसने भी आपको उसी लिस्ट में रखा हुआ है। कोई बात नहीं, तेरा भी नंबर इसी दिन आएगा। हेलो। लिखा है, जो जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। लूका 6 अध्याय में लिखा है। अय्यूब की किताब, उसका 34 चैप्टर। अय्यूब 34, उसकी 9, अय्यूब 34, उसकी 9, 10। सब लोग बोलेंगे हालेलुया। सब लोग मेरी तरफ देखिए। आपको समझ में आया सपने और दर्शन क्यों काम आ रहे हैं? बोलो क्यों काम आ रहे हैं? बोलो क्यों काम आ रहे हैं? किसकी कमी है? परमेश्वर की कमी है। बोलो परमेश्वर की कमी है। किसकी कमी है? अगर आप वचन के साथ समय बिताओ, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, प्रभु आपसे बात करेगा। मन खाली, दिल खाली, जीवन खाली, वचन है नहीं। मुझसे बात कर, वो नहीं करेगा, वो नहीं आएगा। पढ़िए। क्योंकि उसने कहा है, उसने कहा है, मनुष्य को इससे कुछ लाभ नहीं। कौन सा पढ़ रहे हो? सॉरी 36, माफी चाहता हूं, 36, सॉरी सॉरी सॉरी, 36, अय्यूब 36, उसकी 9, 10, 11, सॉरी। तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम, तो भी परमेश्वर यहोवा उन पर उनके काम और उनका ये अपराध प्रकट करता है, उनका अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। उन्होंने गर्व किया है। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है। क्या करता है वो? सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। अय्यूब 33 और 33, 36। मैं शायद ये 2 वचनों के साथ, बहुत 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 सारे वचन है मेरे पास। प्रेरितों के काम 16 पढ़िए, पूरा पौलुस को परमेश्वर दर्शन देता है। इधर नहीं जाना, इधर जाना, इधर नहीं जाना, इधर जाना। बहुत बार हमें पता नहीं लगता हमें करना क्या है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, प्रभु के चरणों में यूहन्ना की तरह बैठिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ वचन के साथ समय बिताइए। प्रभु सब कुछ बताएगा। हर एक चीज जो आपके जीवन में घटित होगी, परमेश्वर बताएगा उसके बारे में। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। बोलो, मेरा परमेश्वर यहोवा जिंदा है, मरा नहीं है, वो मुझसे बात करता है। हालेलुया। अपने सेल्फ को रियलाइज करवाया करो, माय गॉड इज लिविंग गॉड। मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, और वो कहता है मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टॉक यू। क्या तू रेडी है? बहुत बार मुझे बोलता है मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। मैं फेल हो जाता हूं। मैं बहुत गिल्ट फील करता हूं, क्यों मैंने तेरी आवाज को नहीं सुना। फिर मैं अकेला बैठता हूं, उसको एक बाप की तरह मनाता हूं। मैं भी बहुत मिस्टेक्स करता हूं। कई बार वो मुझसे बात करना चाहता, स्टॉप ऑल दोस थिंग, जो भी तू कर रहा बंद कर इसको। मैं प्रभु बिजी हूं, मैं ये काम करना, वो काम करना। एक दिन वो मुझसे बात करना चाहता था बहुत। उसने मुझे सुबह उठाया, मैंने प्रार्थना करी, बहुत सारी बात करी। बोला और लिख। कमबख्त, ये मोबाइल जो है ये बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। उसी समय सडनली ऐसा फोन आया, पूरा दिन में व्यस्त हो गया। अगले दिन में गया, उसने बोला मैं तेरा वेट कर रहा था, स्टिल आई एम वेटिंग फॉर यू। तू कहां था? मैंने अपना सिर झुकाया हुआ था। ओ प्रभु सॉरी, सॉरी प्रभु सॉरी। मैंने देखा वो मुझसे बड़ा, आपसे कोई बात करना चाहता, जिससे आप प्रेम करते हो वो आपसे बात करना चाहता है। रुको रुको रुको, मैं तुमसे बात करना चाहता, आई वांट टू टॉक टू यू। प्लीज यार, अभी आता हूं, अभी आता हूं, अभी आता हूं। आप अगले दिन जाओ, वो वहीं बैठा मिले आपको।
आप बताओ, आप आंखें उठा पाएंगे? मैंने बोला सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत बार उसको मनाता हूं, एक बाप की तरह, एक दोस्त की तरह। हाँ, पर वो बहुत अच्छा है, वो मान जाता है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, मुझे नहीं मालूम, मुझे बहुत अवसर मिले। ये जो भी खड़ा होकर मैं बोल रहा हूं, ये एक्स्ट्रा साल है मेरी लाइफ के। समझ के बोलेंगे हालेलुया। इसलिए हर दिन मैं अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद देता हूं। तूने जो जीवन मुझे दिया उसको मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हर समय मेरे मुख से तेरी स्तुति निकलती रहेगी। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप अपनी सांसों के लिए धन्यवाद देते हो या नहीं। मैं देता हूं। आज वो आपसे बातें कर रहा है, बहुत सारे लोगों से बातें कर रहा है। थोड़े की मानद बात कर रहा है, थोड़े पढ़ रहे हैं अंदर से। आज नहीं सुनेंगे, आई डोंट नो दोबारा मौका मिले या ना, मैं नहीं जानता हूं मैं क्यों बोल रहा हूं। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है बी सीरियस। पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है। तो भी परमेश्वर उन पर, उनके काम और उनका ये अपराध प्रकट करता है, उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। उनके कान शिक्षा के लिए सुनने के लिए खोलता है, उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहें। किससे दूर रहें? आज्ञा देता है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को सपने के द्वारा आज्ञा मिली या नहीं मिली? यूसुफ को सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा आज्ञा मिली, इस बेटे यीशु को यहां से उठा और भाग जा मिस्र को। मत्ती 2 अध्याय पढ़ा या नहीं? समझ के बोलेंगे हालेलुया। लूका का 1 अध्याय पढ़िए, मत्ती का 2 अध्याय पढ़िए, लूका का भी 2 अध्याय पढ़िए। आपको यीशु मसीह के नाम से मिलेगा। जब मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया, बिल्कुल क्लियर प्रभु ने दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा यूसुफ को बोला उठो, इस बच्चे को लेकर जा। कहां पर? मिस्र में। इसको मारने के लिए हेरोदेस ने बड़ा प्लान बना लिया। यूसुफ बोलता है मैं अपनी पत्नी मरियम से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि वो शादी से पहले गर्भवती है। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, रात को परमेश्वर का स्वर्गदूत आता, वो कहता उसको अपने पास लेकर आ। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। पौलुस एशिया में वचन सुनाना चाहता है। प्रेरितों का काम 16 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर रात को सपने में आता है। एक मकीदुनिया पुरुष उसको बुलाता है, इधर आओ। वो वहां पर जाता है, वहां से इफिसस की कलीसिया बनती है, फिलिप्पस की कलीसिया, फिलिपिया की कलीसिया बनती है, गलातिया की कलीसिया बनती है। पढ़ लेना 16 अध्याय। क्यों? सुनने के लिए तैयार है। समझ के बोलेंगे हालेलुया। आपके जीवन के अंदर प्रार्थना और वचन नहीं है, प्रभु कभी बात नहीं करेगा। क्लियर लिख लो। हेलो, जय मसीह की। यहां बैठ के दर्शन मत देखिए प्लीज, यहां आंखें खुली रखिए। सपने भी मत देखिए, यहां सपने घर पे जाके देखिए। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए, थोड़ा जल्दी पढ़िए। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, तो वे अपने दिन कल्याण से, वो कैसे दिन जिएंगे? वो कान खोल रहा है, बहुत सारे लोगों के खोल रहा है। सुन लो, सुधर जाओ। कल्याण से दिन जीने। कल्याण का मतलब अच्छे दिन। समझ के बोलेंगे हालेलुया। ये रियल वाले अच्छे दिन है, नकली वाले अच्छे दिन नहीं है। पढ़िए दोबारा। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, तो वे अपने दिन कल्याण से, और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। परंतु यदि वे ना सुने, तो वे तलवार से नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जिसके लड़के की डेथ हुई 16 साल के, मेरा भाई, मैं उनके घर पे गया। 16 साल का होने वाला था, 15-15.5 साल का जवान लड़का, 6 फुट हाइट, बहुत स्मार्ट। मैंने बोला क्या कुछ हुआ था? नहीं मर सकता ऐसे कोई भी। उसके चाचा ने बोला हाँ ये हुआ था।
हम मूर्ख है, उसकी दादी फूट फूट के रो रही थी। हाँ ऐसा हुआ था, हमने ध्यान नहीं दिया। एक जवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो दोबारा वापस नहीं आएगा। क्या परमेश्वर ने अवसर नहीं दिया? बोलिए दिया या नहीं? उसने बोला वो कान खोलता है। सुख के दिन जीने, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता बुराई से परे रहो। पढ़िए पढ़िए 11 को पढ़िए। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, तो वे अपने दिन कल्याण से, वह अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते अपने हैं। वर्ष सुख से पूरे करेंगे। परंतु यदि वे ना सुने, यदि वे ना सुने, तो वे तलवार से नष्ट हो जाते वे हैं तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। अज्ञानता में मरते हैं। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते बाद में हम क्या करते? प्रभु तूने गलत कर दिया। अजूब लड़ रहा था, कौन सी बुराई थी मुझ में, कौन सा पाप था मुझ में? अगर मैंने किया था तो तू तो आने के लिए कारी था, तूने क्यों मुझे माफ नहीं किया? बोल रहा है। समझ के बोलेंगे हालेलुया। अपने हाथों को स्वर को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। बोल रहा है वो। बी सीरियस। ना वचन में सीरियस, ना संगति में सीरियस, ना प्रार्थना में सीरियस, किसी चीज में सीरियस नहीं। फिर बाद में हम भक्तिहीन हो जाते हैं। लोग भक्तिहीन हो जाते हैं। मिला क्या? मिला क्या मुझे यीशु के पास आ गए? क्या यीशु ने जो कहा तूने किया? स्कूल में एडमिशन लेने से आप 12th पास नहीं कर सकते। कॉलेज में एडमिशन लेने से आप बीए की डिग्री नहीं ले सकते जब तक आप उसके प्रोटोकॉल को पूरा नहीं करेंगे, उनके नियम को पूरा नहीं करेंगे, उनके एग्जाम को पास नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा कुछ। यहोवा का प्रोटोकॉल है, यहोवा का यह वचन है, परमेश्वर का यह नियम है। जो व्यक्ति वचन के साथ जिएगा वो धरती पर संपन्न होगा। हालेलुया। सुख से जीना चाहते हो, कल्याण के साथ रहना चाहते हो, आनंदमय जीवन जीना चाहते हो, पाप करना छोड़ दो। प्लीज यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे कहता हूं, सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए उपवास करो। उपवास करो 7 दिन, सिवाय जरूरी काम के मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। 7 दिन फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं देखूंगा। वो जो समय, हमारे बच्चे बड़े स्मार्ट है, कह रहे आप भी देखते हो, वो उसी समय जाते हैं स्क्रीन टाइम चेक कर लेते हैं। मेरा स्क्रीन टाइम होता है मैक्सिमम, मैं बहुत अच्छे प्रभु के सेवकों के मैसेज को सुनता हूं मैक्सिमम टाइम। हाँ कभी कभी न्यूज भी सुनता हूं। सबको मिलके बोलेंगे हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ेंगे अय्यूब 33 उसकी 15 16 17 लास्ट है, ध्यान से सुनिए, समाप्त है उसके बाद में। स्वप्न में, हाँ या रात को दिए हुए 14 से पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरदान 2 बार बोलता है, यहोवा एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं। कहां पड़े रहते हैं? एक तो कम वक्त नींद बड़ी आती है, प्रार्थना के समय में नींद, वचन पढ़ते समय नींद, संगति में नींद। कई लोग अभी भी आंखें बंद कर रहे हैं, नहीं मिलेगा कुछ, मुझे सब मिलेगा, क्योंकि मैंने जो समय बोया, जो मैंने चिल्लाया, जो मैंने प्रभु का संदेश दिया, गॉड विल ब्लेस मी। मुझे पक्का पता मुझे ब्लेस करेगा। पर मेरे हृदय की डिजायर है आप में से हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा वो ब्लेस हो जाए, जो ऑनलाइन देख रहा वो भी ब्लेस हो जाए। यहोवा एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है। जब लोग कहां सोते हैं? घोर निद्रा में। पढ़िए। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, तब बिछौने पर सोते समय तब वह मनुष्य के कान खोलता है। 36 में भी बोलता है कान खोलता है शिक्षा से, यहां पर भी लिखा कान। हाँ पढ़िए।
और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है जिससे वे मनुष्य को उसके संकल्प से रोके। बहुत सारे संकल्प हम कर लेते हैं, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। बहुत बार गवाही दे चुका हूं। एक समय में मैंने 2011-12 में, उससे भी पहले मैंने डिसीजन ले लिया, गॉड प्रभु यीशु मसीह, मैं आपकी मिनिस्ट्री कर नहीं सकता, मैं सेवा कर नहीं सकता, मुझे मेरी लाइफ को सेटल करना बढ़िया रीति से। सेवका ही कर रहा था, भली अच्छी भली सेवा कर रहा था, बड़े मिरेकल हो रहे थे, बड़े चमत्कार हो रहे थे। एक दिन मम्मी आई, इमोशनल होकर मेरा हाथ पकड़ के बोला, प्लीज मुझे पंजाब ले जाओ, मैं यहां नहीं रहूंगी। मैंने बोला, ओ मेरी माँ ने बोल दिया, ओ मम्मी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। बाइबल कहती है अगर तुम अपनी मम्मी से यीशु से ज्यादा प्रेम करते हो तुम मेरे योग्य नहीं हो। तो आप बोलेंगे क्या मम्मी को प्रेम नहीं करना चाहिए? बाइबल कहती है माता पिता का आदर कर, पर परमेश्वर से ज्यादा नहीं। मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा, इमोशनली होकर बोला, मेरे को पता नहीं मेरे कितने दिन धरती पर है, मैं पंजाब में रहना चाहती हूं, तू मुझे लेके जाएगा, हम सब लोग वहां से शिफ्ट हो जाएंगे। उसके आंसुओं ने मुझे इतना इमोशनल किया, मैंने प्लान किया सब कुछ बेच बाच के हम वहीं शिफ्ट होंगे। रात को सपने में आकर बोला, हे कहां जा रहा है? प्रभु मैं अपनी मम्मी से बड़ा प्रेम करता हूं, उसकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं, इसलिए मैं शिफ्ट हो रहा हूं। उसने बोला, जीवन मम्मी ने नहीं दिया, मम्मी ने जन्म दिया, जीवन मैंने दिया। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको यह नहीं कह रहा मम्मी से प्रेम मत करो, अपने माता और पिता का आदर कर, यह 5वीं आज्ञा है। एक लगातार सपने आए, लगातार तीन लगातार सपने। एक सेवक से मिला, मैंने बोला ऐसा ऐसा हो रहा है। उसने बोला अगर तू प्रभु की सेवा नहीं करेगा तू मर जाएगा। मैंने संकल्प कर लिया था, डिसीजन ले लिया था, सब कुछ बेच बाच के जाने के लिए पूरा प्लानिंग कर लिया था। उसी समय प्रभु आया, उसने मेरे संकल्प को रोका। पढ़िए आगे क्या लिखा है, जिससे वे मनुष्य को उसके संकल्प से रोके, जिससे वे मनुष्य को उसके संकल्प से रोके, गर्व को मनुष्य से दूर करे, गर्व को मनुष्य से दूर करे, वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है। अगर मैं जाता तो मैं कहां मरता? गड्ढे में। मुझसे बड़ा प्रेम करता है प्रभु। हालेलुया। आप बोलते होंगे आप पास्टर हैं, आप बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं, आपने कभी गलती नहीं करी। मैंने आप सबसे ज्यादा गलतियां करी है, आप सबसे ज्यादा गलतियां मैंने करी है। सब के बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रेम भी मैं यीशु मसीह को करता हूं। संकल्प को रोके, मनुष्य में से गर्व को दूर करे, आगे वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है, वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है, और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है, उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। मनुष्य की ताड़ना भी होती है, मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछोने पर पड़ा पड़ा तड़पता है। आप देखो वहां पर भी लिखा है कि शिक्षा से बैर कर लोगे तो नाश हो जाओगे। सपने चाहिए? बोलो भाई, दर्शन चाहिए? कैसे आएंगे? अरे 2-4 लोग बोल रहे कैसे आएंगे? शमूएल के समय में, एली के समय में लोगों का दर्शन और सपने क्यों कम आ रहे थे? वचन क्या था? रेयर। क्या था? रेयर। इंग्लिश की हिंदी की बात में लिखा दुर्बल, यानी वचन क्या है? कमजोर है। उस समय जिन जीवनों में वचन कमजोर है उनको दर्शन सपने नहीं आएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ दुर्घटनाएं हो गई। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं आपके जीवन में नहीं होगी। बोलो प्रभु यीशु मसीह, अपने सर पे हाथ रखे बोले प्रभु यीशु मसीह, मैं मेरे लिए, खुद के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु, मैं मांगता हूं मुझे अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से फुलफिल कर दे और सपने के द्वारा, दर्शनों के द्वारा मुझसे बातचीत कर। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दे। सबको जय मसीह की।